जरा इस दृश्य को देखें, बड़ा खूबसूरत है ना। पर आपको बता दूं, यह खूबसूरती धरती की खूबसूरती को बिगाड़ने के लिए काफी है, जैसा कि आज से 66 मिलियन साल पहले भी हो चुका था, जब 81 किलोमीटर व्यास वाले चिक्सलबुल इम्पैक्टर नामक एस्ट्रॉयड ने धरती में मौजूद सभी डायनासोर का सफाया कर दिया था। पर क्या ये घटना सच में उतनी बुरी थी? क्योंकि उसी एस्ट्रॉयड की टक्कर के बाद ही मानव सभ्यता अपने अस्तित्व में आई। तो क्या 66 मिलियन साल पहले आए तबाही से कोई जीव बच पाया होगा? तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज से 66 मिलियन साल पहले आए एस्ट्रॉयड की ऊर्जा आज के मौजूद सभी परमाणु बमों से 60,000 गुना ज्यादा थी। अगर आज के सभी आधुनिक परमाणु मिसाइल को छोड़ दिया जाए तो यह पूरी जीव को समाप्त कर सकती है, पर उस एस्ट्रॉयड का प्रभाव उससे भी 60,000 गुना ज्यादा था, जिसने सभी छुपे डायनासोर को धूल में मिलाकर रख दिया। क्योंकि सूरज पूरी तरह से ढक चुका था, इसलिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी रुक चुकी थी और उसके बाद लगभग सभी शाकाहारी जीवों का अंत हो गया। लेकिन उस महाविनाश के बाद भी धरती पर कुछ ऐसे जीव थे जो जिंदा रहने में कामयाब रहे। उनमें से कुछ डायनासोर भी थे। जरा इस तस्वीर को देखें। यह कोई खिलौना या मरे जीव का पैर नहीं, बल्कि धरती पर आज भी मौजूद डायनासोर के पैर हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, आप ही इस वीडियो को देखें। यह एक चलता फिरता डायनासोर ही है, या लगभग डायनासोर है। पर यह कैसे संभव है कि कोई भी उस भयंकर महाविनाश से बच सका, जबकि उस महाविनाश ने तो धरती को भी जलाकर रख दिया था। उससे पहले चलिए थोड़ा ओपन हो जाते हैं। ये जीव रेप्टोरा डायनासोर का वंशज ही है। रेप्टोरा डायनासोर की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इस डायनासोर के दांत के बजाय चोंच पाए जाते थे, जिसकी मदद से ये धरती के अंदर मौजूद बीजों, नट्स को आसानी से खा सकते थे। और इसके स्कल का आकार शरीर के रेशियो के आधार पर बड़ा हुआ करता था, जिससे यह तो पता चलता है कि ये काफी स्मार्ट हुआ करते थे। साथ ही इसके पंख महाविनाश के बाद वाली स्थिति में भी इसे एक से दूसरे स्थान में पहुंचाने के लिए सहायक थी, और इसी जीव को बर्ड का पूर्वज भी माना जाता है। पर हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं डायनासोर की तरह दिखने वाली कैसोवेरी की, जो शुतुरमुर्ग के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बर्ड होती है। ये बर्ड ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में पाई जाती है, जो अपने शरीर के भारी भरकम होने के कारण उड़ नहीं सकती। ये जीव 2 मीटर तक बढ़ सकती है। पर सबसे खास ये बिल्कुल डायनासोर की तरह दिखते हैं, जिसके शक्तिशाली पंजे और इसके पैर भी काफी लंबे और शक्तिशाली होते हैं। आपको बता दूं, वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर मौजूद सभी बर्ड्स डायनासोर के ही वंशज हैं, जिसे आप टीरेक्स या स्पाइनोसोरस से तो तुलना नहीं कर सकते, पर हाँ, आप उसके रिलेटिव इसे कह सकते हैं। अब भले ही महाविनाश धरती पर मौजूद जीवों को मिटाने में लगभग कामयाब रहा हो, पर समुद्री जीवों के बारे में आपकी क्या राय है? हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड शार्क की, जो आज से 390 मिलियन सालों से अब तक जिंदा है, जो ग्रीनलैंड के आसपास मौजूद गहरे ठंडे पानी वाले समुद्र में पाए जाते हैं और जो 500 सालों तक जीवित रह सकते हैं। पर जब हम पौराणिक जीवों की बात करते हैं तो हमारे मन में कुछ डरावना ही आता है, पर इसके केस में ऐसा नहीं है। ग्रीनलैंड शार्क का मुख्य आहार छोटी मछलियां ही होती है, जो बहुत ही गहरे समुद्र में तैरा करती है और जो मनुष्यों के लिए कोई खतरा नहीं होती। अब जरा इस खूबसूरत जानवर से मिले, जिसे एलिगेटर गार कहा जाता है। यह ऐसी मछली है जो एक एलिगेटर की तरह दिखती है। मेसोजोइक पीरियड में इस जीव के पूर्वज बहुत से समुद्री इलाके में पाए जाते थे, पर ये मछलियां उत्तरी अमेरिका के मिसिसिपी नदी में पाई जाती है, जो छोटी मोटी मछलियों को खाकर ही अपना काम चलाते हैं। हालांकि इसके जबड़े में आए ये इंसानों को भी नहीं छोड़ता। आखिर इसके दांत ही इतने खतरनाक जो होते हैं। आपने खूबसूरत मछली से तो मिल ली, पर अब पेश है दुनिया की सबसे डरावनी मछली। जी हाँ, हम फ्रिल शार्क की ही बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल दूसरे ग्रह के जीव जैसा दिखने में लगता है। पर उससे खास बात यह है कि ये क्रिटेशियस काल से पाए जाते हैं और इतने वर्षों बाद भी इनमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया। ये आज भी उतने ही खतरनाक दिखते हैं और इसकी 300 से भी ज्यादा दांत पाई जाती है, जिससे ये दूसरे मछलियों को नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहते हैं। तो क्या आप इसे मिलना चाहोगे? हमें कमेंट कर बताना ना भूलें। तस्वीर में दिख रहा ये जानवर क्रिटेशियस काल में पाए जाने वाला जीव था, जो शायद डायनासोर के साथ ही विलुप्त हो गया।
पर अपना एक वंशज धरती में छोड़ गया। हम बात कर रहे हैं एलिगेटर स्पैनिंग टर्टल की, जिसे आकलन टर्टल का वंशज माना जाता है, जो दिखने में किसी मजबूत जबड़े वाला एलिगेटर जैसा लगता है और इसके द्वारा हमला करने का तरीका भी थोड़ा डरावना है। ये टर्टल पानी की गहराइयों में बिल्कुल स्थिर रहना पसंद करते हैं, पर ये दूसरे टर्टल की तरह शांत नहीं बल्कि थोड़े बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं, इसलिए इससे थोड़ा बच के रहना चाहिए, नहीं तो ये आपके हाथों की अंगुलियों के 2 टुकड़े कर सकते हैं। इसके अलावा भी कॉकरोच को भी काफी पुराना जीव माना जाता है, जो महाविनाश को झेलने में कामयाब रहे। पर आज के वैज्ञानिक कई ऐसे प्रयास कर रहे हैं ताकि हम पुराने जीवों को पुनः वापस ला सकें, पर यह दूसरी कहानी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।